ओके, सो वी हैव डिजाइंड अवर हेडर एंड फुटर ऑल्सो, राइट, एंड फुटर को हमने बॉटम पे फिक्स भी कर दिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, तो वो हाईलाइट का कोड हमने लिखा था। आई डोंट नो व्हाई वो बूट स्टेप चल नहीं रहा था, तो वो मैंने फिगर आउट कर लिया। यहाँ पर जो इनकी इनका जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो पिल नहीं है, दैट इज व्हाट पिल्स है। ठीक है, तो ये मिस्टेक था हमारा, यहाँ वी हैव टू राइट पिल्स हियर। एंड नैव लिंक को व्हाट वी हैव टू डू, नैव लिंक को वी हैव टू व्हाट एक्टिव। ठीक है, एक्टिव पहले से था, तो यहाँ पर हमने एक्टिव ऐड कर दिया। नाउ आई विल सेव दिस। ओके, नाउ आई विल रिफ्रेश दिस हेडर पेज। नाउ यू कैन सी दैट। ठीक है, एक प्राइमरी कलर के साथ ये आपका प्रोजेक्ट नेम जो है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा बेटर हमको दिख रहा है। गॉट इट? क्या प्रॉब्लम थी? अगेन आई रिपीट। ठीक है, पिल की जगह पर यहाँ पे पिल्स होगा और नैव लिंक के साथ हमको एक्टिव ऐड करना है। ठीक है, चलो अभी काम करते हैं। अभी हम थोड़ा सा इंडेक्स पेज को डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि इंडेक्स पेज के साथ इसको हमें कैसे अटैच करना है, कैसे नहीं अटैच करना है, वो सब चीजें भी हमको पता चल जाए। तो हम एक काम करते हैं, इस इंडेक्स पेज को हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल क्रिएट अपना खुद का इंडेक्स पेज, और उस पर हम कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। वेब ऐप पे आते हैं एंड न्यू पे आते हैं। न्यू पर आई क्रिएट अ जीएसपी फाइल। ठीक है, जीएसपी फाइल पर आई क्रिएट व्हाट इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स पेज हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैंडिंग पेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ टाइटल, ताकि आपको समझ में आएगा। ये इट विल बी व्हाट लैंडिंग पेज। कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड कि मैं मेरा जो फ्लो है वो सही है और आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इट इज व्हाट लैंडिंग पेज। और यहाँ पर हम एक छोटा सा डिफ क्रिएट कर लेते हैं, और ऐसा डिफ जो इन बिटवीन आए, ताकि हमको समझ में आए। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील, हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिफ क्रिएट करते हैं, और डिफ को क्या कर लेते हैं, क्लास। ठीक है, क्लास, और क्लास ऑब्वियसली हम कंटेनर को लेंगे। क्लास हम क्या करेंगे, कंटेनर क्लास ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो कंटेनर क्लास हम ले लेंगे। और क्या करेंगे, हम इसका जो स्टाइल, हम कुछ इनलाइन सीएसएस दे देते हैं। इनलाइन सीएसएस में हम इसकी विड्थ को दे देते हैं। ये विड्थ हमें थोड़ा छोटा ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल स्पेस, देखो विंडो आ रहा है, यहाँ पर मैं विड्थ देता हूँ, और विड्थ 50 RM। ठीक है, रेम के बारे में पढ़ के आना कि रेम क्या करता है। ठीक है, 50 रेम दे दिया मैंने, तो दैट्स इट। एंड अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं, जैसे अभी मान लो यहाँ पर हम एक हेडिंग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर H1 के साथ हम एक हेडिंग लिख देते हैं। H1, इसका कलर अपन कुछ भी दे सकते हैं, मान के चलो अभी के लिए फिलहाल हम कुछ नहीं देते, अभी यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अभी हम इंडेक्स पेज को अच्छे से डिजाइन करेंगे। अभी हमारा वो मेन मोटिव नहीं है, हमारा मेन मोटिव है पूरा फ्रंट एंड बैक एंड को देखना। तो इतना सा हमने, एक छोटा सा हमने क्या किया, इंडेक्स पेज को क्रिएट किया। कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट एंड एस, ये हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली, सेव किया। नाउ आई विल ट्राई टू रन द प्रोजेक्ट। ठीक है, यह प्रोजेक्ट रन करने से पहले, हाँ रन करते हैं, देखते हैं। राइट क्लिक, अभी हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली इंडेक्स पेज जो है हमारा वो लैंड करेगा। फिनिश। नाउ यू कैन सी दैट वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये इन बिटवीन क्यों नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि हमने ना यहाँ पर अभी अपना ये अप्रोच यूज नहीं किया, दैट इज व्हाट CDN बूट स्टेप। तो बूट स्टेप अप्लाई हुआ ही नहीं हमारा। फाइन, तो आफ्टर बिफोर द टाइटल विल पेस्ट दिस, कंट्रोल S। नाउ विल कम टू ब्राउजर एंड विल रिफ्रेश। नाउ यू कैन सी, देखो इसका कुछ CSS वगैरह भी चेंज हुआ है, उस मतलब जो इसका फॉन्ट स्टाइल वो भी चेंज हुआ, और ये सारी चीजें भी ये इन बिटवीन आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये आपका इंडेक्स दिख रहा है, अभी आपका हेडर और फुटर तो दिख नहीं रहा है। तो हेडर एंड फुटर को दिखने के लिए, हमें यूज करने के लिए, यू कैन सी एक लाइन का कोड है, दिस कोड विल कॉपी। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है। इसको हम चाहते हैं कि बॉडी के जस्ट बाद हमें क्या आना चाहिए, हमारा हमारा हेडर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप नोट कर लेना। ठीक है, ये मैंने कैसे करना है, यू कैन सी कि आपको एंगुलर ब्रैकेट, आई मेक इट अदरवाइज ठीक है, ये आप करोगे तो ऑटोमेटिक दोनों साइड आ जाएगा। फिर यू हैव टू पुट व्हाट @। ठीक है, IN लिख के कंट्रोल स्पेस दबाओगे, इंक्लूड ऑटोमेटिक आ जाएगा। FI लिख के फाइल आ जाएगा आपका। ठीक है, और उस फाइल के अंदर यू हैव टू गिव व्हाट योर फाइल नेम। तो header.jsp हमने यहाँ पर दे दिया। गॉट इट? तो आई रिमूव दिस, कंट्रोल X। ठीक है, तो एक बार आपको पता चले कैसे करते हैं। कंट्रोल सेव करेंगे, और यहाँ पर आके हम देखिए अपना ब्राउजर रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी
देखो आपका हेडर यहाँ पर आने लगा, मतलब अभी हमको सेपरेटली रन करने की जरूरत नहीं है हेडर, हमने एक कोड यूज किया, हमारा इंडेक्स में ही हेडर हमारे पास आने लग गया, राइट। प्रीवियसली ऑल्सो वी हैव डन, हेडर आपका आने लग गया। एंड यू वांट कि आपका फुटर भी है, ठीक है। तो बॉडी के जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, ये पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हमने हमने क्या डिजाइन करके रखा है, फुटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फुटर कर देते हैं, ठीक है, फुटर। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस, ठीक है। तो देखो ये आपका फुटर जो है ये बॉटम में आ रहा है, गॉट इट। देखो ये अभी थोड़ा सा हमें कुछ लगा, अपनी वेबसाइट जैसा, हमारी वेबसाइट जैसा कुछ लगा, राइट। कि हमारा ये आपका आपका ये हेडर पार्ट आ रहा है, ये आपका फुटर पार्ट आ रहा है, और ये आपका कंटेंट है। बट इस कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, गॉट इट। यहाँ तो कोई डाउट, यस और नो? नो डाउट सर। नो सर। ओके, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना, कुछ कार्ड वगैरह यूज करते हैं हम। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक रो में इसको लेकर आते हैं, ठीक है। अभी तो हमें रो की जरूरत है, तो इसको हम एक रो में लेकर आते हैं, फाइन। तो रो वगैरह डिव, ठीक है, डिव हमने यहाँ पे लिया, तो ऑब्वियसली इस डिव को आप, क्लोजिंग डिव आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। हमने सेव कर दिया, नॉट अ बिग डील, ये आपका डिव है। तो यहाँ पर क्लास, एक रो में लेते हैं इसको हम, यहाँ पर रो कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 करते हैं अभी के लिए, मार्जिन फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि थोड़ा सा इन बिटवीन लेकर आना है मुझे, उसको भी 3 करते हैं। एंड मार्जिन फ्रॉम टॉप 3 करते हैं, ठीक है। एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम भी हम 3 करके देखते हैं, ठीक है। देखो एक लाइन अप्लाई करके देखो, इतना हमने किया, हमने रो अप्लाई करके देखा किया, ठीक है। तो रो MX3 मार्जिन वगैरह हमने करके देखा। अभी हम इस पेज को, अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ हमें चेंज दिख रहा है। नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा ये हमें मार्जिन वगैरह यहाँ से दिखना चालू हुआ, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कंप्लीट मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं रो, यहाँ से हम कॉलम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक डिव, इस चीज को कॉलम के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। ये हमने डिव यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+X, यहाँ पे पेस्ट कर दो लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, क्लास, ठीक है, कॉल SM, किस लिए हम दे रहे हैं, आपको याद अगर हमने SM LM ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए थे, किसके लिए बताए थे आपको मैंने, याद करो, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अगेन वो सीरीज जाके कंप्लीट करना, प्लेलिस्ट जाके कंप्लीट करना, यू विल गेट इट टू नो, ठीक है। इसको ये जो प्रॉपर्टी है वी आर यूजिंग टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव तो पता है ना कि किसी वेबसाइट पे आपको कोई डिजाइन इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका मार्जिन फ्रॉम बॉटम, व्हाट विल डू, मार्जिन फ्रॉम बॉटम विल गिव 3, एंड अगेन मार्जिन फ्रॉम टॉप विल गिव 3, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम सेम चीज कर दो, मार्जिन फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 देते हैं, एंड मार्जिन फ्रॉम वाई हम क्या करते हैं 3 देते हैं। पूरा डिजाइन कर ही लेते हैं अपने हिसाब से, देखते हैं फिर कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर से एक डिव लेते हैं, इस देखो डिव के अंदर डिव जा रहा है ताकि ना थोड़ा वो ये कंटेंट है ना, ये बिटवीन वर्क इन प्रोग्रेस, ये थोड़ा बीच में आ जाए और थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे हमें, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर हमने एक रो लिया है, रो के अंदर हमने सिर्फ एक कॉलम लिया है, ठीक है, और उस कॉलम को रिस्पॉन्सिव बनाया है, और उस कॉलम के मार्जिन को हमने दिया है, राइट। इस चीज के बारे में थोड़ा सा, एट्रीब्यूट्स के बारे में अपने आप से भी देखना। अगेन आई रिपीट, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर एक कॉलम, और कॉलम को हमने रिस्पॉन्सिव बनाया, और यहाँ पर हमने उसकी मार्जिन वगैरह सेट करी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक कॉलम के अंदर फिर यूज डिव कार्ड। कार्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना, दैट इज वेरी इजी, यू विल गेट इट टू नो, ठीक है। डिव ये फिर हमने क्रिएट किया, क्लोजिंग करना है आपको क्योंकि ये कंटेंट आपका इसके अंदर आना चाहिए। तो अगेन पेस्ट यहाँ पर, क्लोज यहाँ पर करना डिव, और यहाँ पर हम कार्ड यूज करेंगे, ठीक है, डिव क्लास, ठीक है। यहाँ पर हम कार्ड यूज कर लेते हैं, एंड कार्ड जिसका बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी, चलो रेड कर देते हैं अभी के लिए, डेंजर कर देते हैं, ठीक है। एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम अपन 3 देंगे, एंड मार्जिन फ्रॉम टॉप भी 3 देते हैं, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम एस टॉप 3 देते हैं, मार्जिन फ्रॉम वाई भी अपन 3 देकर देखते हैं। अरे देखते हैं इतना करने से हमारा कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ चेंज वगैरह हुआ कि नहीं हुआ भाई। हाँ भाई कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ दिख रहा है ना, तो कुछ चेंज हुआ, राइट। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा ये इन बिटवीन आ जाए, ताकि कोई लैंडिंग पेज पे है ना तो दिखा दे वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी होम पेज की डिजाइनिंग अभी हो रही है। तो एक बार बना लेंगे तो वो हर पेज के लिए काम आने वाला है, और बाकी जैसे जैसे हम हर पेज को डिजाइन करते जाएंगे तो फिर इसको हम रिमूव करते जाएंगे, नॉट अ बिग डील, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस। बट अभी मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, और ये थोड़ा सा इन बिटवीन आ जाए, दिखने में सही लगने लगेगा।
तो हम क्या करेंगे, कार्ड के अंदर एक कार्ड और यूज कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो एक कार्ड हम और यूज कर लेते हैं इसके अंदर, कंट्रोल स्पेस, ठीक है, डिव कंट्रोल एक्स करेंगे। देखो ये सब जो फ्रंट एंड कोड आप लिख रहे हो ना, ये सब एंगुलर में भी काम आने वाला है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है हमको और डिटेलिंग में जाना है, राइट। यही सब फ्रंट एंड कोड हमारा एंगुलर रिएक्ट में भी काम आने वाला है। तो डोंट वरी कि हाँ ये हम बूट स्टेप अलग पढ़ रहे तो एंगुलर और रिएक्ट में कुछ नहीं काम नहीं आएगा, नहीं नहीं बिल्कुल। एंगुलर और रिएक्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं, 90% चीजें हम सेम टू सेम यूज करने वाले, सेम टू सेम क्लास आने वाले हैं, ये सब चीजें होने वाली हैं। ओके, तो ठीक है, तो इसको भी हम कार्ड यूज कर लेंगे यहाँ पर, क्लास और इस कार्ड के बॉडी में हम कुछ दे देते हैं, ठीक, कार्ड बॉडी, ठीक है। पैडिंग फ्रॉम टॉप हम 5 दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। पैडिंग फ्रॉम बॉटम भी अपन 5 दे देते हैं, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करने के लिए। मार्जिन फ्रॉम बॉटम अपन क्या करते हैं, 3 देते हैं। मार्जिन फ्रॉम टॉप भी अपन 3 दे देते हैं। मार्जिन फ्रॉम एक्स 3 एंड मार्जिन फ्रॉम वाई 3 दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करते हैं अभी, एक H5 टैग बना देते हैं। H5 इसके अंदर, यहाँ के अंदर भी हम एक इनलाइन कैसे देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर इसका टाइटल देते हैं, कार्ड टाइटल की प्रॉपर्टी यूज कर लेगा ये। और यहाँ पर टेक्स्ट हम दे देते हैं वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ आएगा अबाउट, या वी कैन राइट ब्रीफ इंट्रो, इंट्रोडक्शन अबाउट एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा आप लोग देख लेना, ब्रीफ की स्पेलिंग गलत है क्या ये? यस सर, BRIEF। हाँ, BRIES, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये टाइटल में आ जाएगा हमारा। और H1 के साथ हमने लिखा भी है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कुछ इनलाइन CSS दे देते हैं, स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर अपन दे देंगे व्हाट, कलर, ठीक है, कलर यहाँ पर दे देंगे हम वाइट। ठीक है, नाउ विल सी कि कैसा हुआ कार्ड के अंदर। कार्ड को थोड़ा सा हमने बड़ा करने की कोशिश करी है, या नाउ इट इज लुकिंग लिटिल बिट गुड, फाइन। ये आपको दिखा रहा है कि ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें, अगर रेडी कर देते हैं, कलर उतना कुछ मैटर करता है नहीं, बट फिर भी आप अगर थोड़ा हल्का करना चाहो तो डेंजर की जगह आप इसको वार्निंग कर दो, वार्निंग, ठीक है, वार्निंग कर दो, थोड़ा सा येलो हो जाएगा ये। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये हो गया। अभी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है कि अगर लैंडिंग पेज आएगा तो लिख जाएगा भैया, उसको समझ में आ जाएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस है। बट फिर भी अगर आप और जाना चाहते हो तो हम एक काम करते हैं, ये साइन इन का ऑप्शन ना यहाँ भी आना चाहिए। अगर आप मोर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो साइन इन करो, इसका तो काम चल रहा है, बट आप साइन इन का प्रोसेस करो। तो साइन इन का बटन यहाँ भी हम देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। कुछ कॉलम वगैरह लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू डू, नथिंग। इसके बाद हम आते हैं, ऑब्वियसली डिव के अंदर देने वाले हैं सारा काम, फिर से एक छोटा सा डिवीजन हम करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन क्लास, ठीक है, बूट स्ट्रैप की सीरीज मैंने आपको बता के रखी है। ठीक है, इसमें देख के ना डी ग्रिड काम का, डी ग्रिड जो आपकी प्रॉपर्टी होती है काम क्या करता है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, इसको देखना है इसके बारे में, अदरवाइज इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू कि क्या होता है। गैप 2 होना चाहिए। ठीक है, कॉलम हमने 6 ले लिया है, 12 कॉलम होते टोटल पेज पे, तो हम 6 नहीं, 4 तो हम 12 होते तो विल टेक इट 6। ओके, कॉलम और रो के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेलिंग में, डोंट वरी। ठीक है, ऑटो कर लेते हैं, मार्जिन फ्रॉम एक्स ऑटो कर लेते हैं। ये डिव आपका कंप्लीट हो गया इसी के अंदर। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, लिंक आपको देना है तो आपको पता कैसे देते हैं। एंकर टैग के बगैर आप लिंक दे ही नहीं सकते, मतलब मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं, HRF। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉगिन पे देना चाहते हो, लॉगिन बटन, तो ठीक है, विल सी। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी
जैसे अभी अभी के लिए आप हैश दे दो, ठीक है, क्लिक करने पर हैश पे जाना चाहिए, हैश होगा। तो हमें बटन देना है तो क्लास यूज कर लेंगे, और बटन बनाने के लिए बीटीएन क्लास यूज करेंगे। बीटीएन क्लास की एट्रीब्यूट यूज करना है तो बीटीएन हाइफन कलर कुछ भी दे दो, आप प्राइमरी दे दो, प्राइमरी कलर यूज कर लो या इन्फो कलर यूज कर लो, जो आपको सही लगे। इन्फॉर्मेशन दे दो तो इन्फो कलर यूज कर लो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली और यहाँ पे लिख दो साइन इन, साइन साइन इन टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मोड, ये हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ गया। आपको ज़्यादा जानना है इस एप्लीकेशन के बारे में तो साइन इन करो, लो आ गया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये बेटर दिख रहा है, आपका इन बिटवीन आ गया है। आई थिंक प्राइमरी देके देखो तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा। प्राइमरी, ओके, हाँ सही है। साइन इन तो एक्सप्लोर मोर, क्लिक करोगे देखो यहाँ पर हैश बटन आ रहा है, तो ये अभी आपको थोड़ा सा सही दिख रहा है, इन बिटवीन दिख रहा है, राइट। जो आपका लैंडिंग पेज आएगा जब आप प्रोजेक्ट रन करोगे तो ये आपका लैंडिंग पेज आएगा, और यहाँ पर फुल लिंकिंग वगैरह ये सारी चीजें दिख रही है सही पर। ओके, गॉट इट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? छोटा सा कोड था, नो लेकिन सर। कुछ मैक्सिमम हमने क्या पैडिंग वगैरह दी है उसको इन बिटवीन करने के लिए, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और देखो इसमें कस्टम सीएसएस हमें अगर हम लिखना पड़ता है इस चीज को करने के लिए तो कितना लंबा कस्टम सीएसएस हमको लिखना पड़ता है, बट यहाँ पर हमने सिर्फ मार्जिन वगैरह को यूज करके अंदाजे से, ठीक है, हो गया। ठीक, इवन आई हैव टू रिकॉल कॉलम्स एंड रोज के कॉन्सेप्ट, बट फिर भी थोड़ा सा अंदाजे से मैंने दिया है, फिर भी चीजें सही हो गई हैं। अगेन आई डिस्कस विथ यू गाइस कि कॉलम एंड रोज का कॉन्सेप्ट तो मतलब कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे, ये रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट कैसे होता है बोट स्ट्रैप में, ठीक है। बट स्टिल आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फाइन, उतना टफ नहीं है ये। तो ये पेज आपका डिजाइन हो गया, हेडर एंड फिटर को भी हम यूज कर रहे हैं, गॉट इट, नो डाउट, ओके।